गुप्ता जी की बेटी। अरे माना कि बनियों की फितरत कंजूसी वाली होती है, लेकिन गुप्ता जी की बेटी, अरे उसकी तो कंजूसियत की मिसाल कोई देते ना थकता। लेकिन शादी के बाद, बिमला जरा एक गिलास पानी तो देना। माँ जी मैं बिमला नहीं, कोमल। कोमल, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? कब से नहीं धोया ये सूट? कितने साल पुराना सूट पहना है तुमने? माँ जी ये पुराना सूट नहीं है, ये नया ही सूट है, आज पहली बार पहना है। अरे कुछ दिन पहले ही खरीद कर लाई थी, एकदम सस्ता है। भाभी आप अगर ऐसे सूट पहनोगी तो नौकरों में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? अरे तुम नहीं जानती महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऐसे सस्ते सूट मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बहू तुझे कहाँ मिल जाते हैं? माँ जी ढूंढने से। हाँ लेकिन आप तो मेहनत नहीं करती ना, वरना ये बात नहीं पूछती। सही कहा भाभी ने। माँ आपने थोड़ी मेहनत क्यों नहीं की? बहू ढूंढते वक्त अगर थोड़ी मेहनत कर लेती तो ये गुप्ता जी की बेटी हमारे पल्ले ना पड़ती। शाम को ननद भाभी सब्जी लेने जाते हैं। भाभी ये कैसी सब्जी ले रही हो आप? तू चुप रह ज्योति, तुझे कुछ नहीं पता। ये सब्जी वाले इतनी सी सब्जी भी बहुत महंगी देते हैं, जैसे हम इनसे सब्जी नहीं सोना ले जा रहे हैं। अरे क्या छुपा रही है ये टमाटर, यहाँ लाओ। अरे मैम साहब ये गंदे सड़े गले टमाटर हैं, छुपा नहीं रहे, यहाँ छोड़ कर जाएंगे, रात में कोई जानवर गाय मवेशी खा लेंगे। अच्छा छोड़ कर जा रहे थे, यानी कि फ्री। अरे भरो जल्दी ननद रानी, खड़ी क्या हो? ननद भाभी की बात पर हैरान। भाभी छी, सुना नहीं जानवरों के लिए हैं, ये सब्जी खाकर तो हम बीमार हो जाएंगे। अरे नहीं ये इतनी भी खराब नहीं है, और फ्री में है, फ्री में। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। अरे कोमल और ज्योति तुम दोनों भी यहाँ आए हुए हो? हाँ आंटी जी, आज जरा माँ को कुछ काम था, इसलिए मेरे साथ भाभी को आना पड़ा। तभी सोचूं ऐसी सब्जी कौन ले रहा है, क्योंकि ऐसी फ्री की सब्जी लेने का हुनर तो केवल गुप्ता जी की बेटी के पास ही है। थोड़ी देर बाद भाभी और ननद सब्जी लेकर आते हैं। भाभी के साथ तो जाना ही बेकार है, जो देखो हमें सुनाकर चला जाता है। क्यों रे ज्योति, अब क्या कर दिया उस गुप्ता जी की बेटी ने? क्या बताऊं माँ, जब हम सब्जी लेने गए तो भाभी ने पैसे बचाने के चक्कर में इतनी खराब सब्जी ली कि क्या बताऊं। और तो और आस पड़ोस की सारी औरतें भी वहां थी और हम पर हंस रही थी। अब तो मुझे भाभी के साथ बाहर जाने में भी शर्म आती है। बहू ये सारी बातें सुन लेती है। क्यों ज्योति, तुम्हें शर्म क्यों आती है? भाभी शर्म नहीं आएगी तो और क्या, आप अपनी ये कंजूसी की आदत छोड़ नहीं सकती क्या? पता है हमारी काम वाली भी हमसे अच्छी शॉपिंग करती है। बहू भी ननद की बात पर शर्मिंदा हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर तुम देखती हो ना यहाँ सब कितना महंगा है, लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। अच्छा तो भाभी सब्जी तो आ गई, बचे हुए पैसे मुझे दे दीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ। ये ले। भाभी 100 रुपया, इससे क्या होगा, और दीजिए ना। 1 मिनट के लिए कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन गुप्ता जी की बेटी नहीं। मैं देती हूँ तुझे पैसा, बोल कितना चाहिए? थैंक यू माँ। माँ जी लेकिन। कुछ दिनों बाद बहू के घर से सामान आता है। माँ जी ये साड़ी आपके लिए खुद माँ ने चुनी है। भाभी ऐसी साड़ी देने का क्या फायदा जिसकी 2 धुलाई के बाद साड़ी और पोछे में अंतर ही नजर ना आए। माँ जी इस बार तो माँ ने साड़ी अच्छी जगह से ली है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। यहाँ रख दे। और ये तुम्हारा तोहफा मेरी प्यारी ननद के लिए। फेस क्रीम पता नहीं कहाँ से लाई होंगी, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? भाभी मेरे पास पहले से 2-3 पड़ी है, ऐसा करिए इसे आप खुद ही रख लीजिए। सही कह रही हो, अब इसे फेंक तो नहीं सकते। अरे कुछ नहीं होता, इसे मैं ही लगा लूंगी। रात को कोमल क्रीम लगाकर सो जाती है। सुबह उठकर वो देखती है कि माँ जी। बहू जा पहले मुंह धोकर आ, फिर बात करना। सुबह सुबह ये डराने वाला मजाक मत कर। भाभी ये रातों रात आपका हुलिया कैसे बदल गया? आप मेरी भाभी ही हो ना? हाँ मैं कोमल ही हूँ, लेकिन गुप्ता की बेटी ये तेरे चेहरे को क्या हो गया?
इतना लाल क्यों हो रखा है? हाँ भाभी, आप रातों रात ये कैसी अजीब सी हो गई है, लाल। हंसो मत, मुझे किसी तरह से हटाने का तरीका बता दो प्लीज। कल जो मेरे घर से क्रीम आई थी ना, और वो मैंने लगाई, पता नहीं सुबह उठकर देखा तो पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ है। क्या करूं मैं? बहू रोने लगती है। कैसे क्रीम लाई थी गुप्ताइन अपनी बेटी के लिए? लगता है क्रीम में भर भर के प्यार डाला था, इसीलिए लाल पड़ गई तू। माँ जी मजाक उड़ाना बंद कीजिए और कोई रास्ता बताइए, मैं ऐसा मुंह लेकर बाहर कैसे जाऊंगी? लगता है भाभी सस्ती क्रीम ने अपना सस्ता असर दिखा दिया। कुछ दिन तो गुप्ता जी की बेटी ठीक रहती है, लेकिन फिर एक दिन। क्या बात है, रात को तुम्हारे घर की लाइट सारी जल रही थी, सब ठीक है ना? अरे न जाने क्या हो गया था मेरी बेटी को। हुआ क्या है? कल ही मैंने तुम्हारी बहू को देखा था। अरे कीड़े लगे चावल लाला की दुकान से खरीद रही थी। ऐसा खाओगी तो तबीयत तो बिगड़नी ही है। अरे तो क्या करे, ये गुप्ता जी की बेटी ने तो घर खराब कर रखा है, बताओ क्या करूं? तभी सास को एक आइडिया आता है जिससे वो बहू की कंजूसी को खत्म कर सकती है। अगले रोज सास कामवाली से कहती है, क्या है कमला, तू तो रोज रोज लेट आ रही है। वो तो छोड़, ऊपर से 2000 रुपए लेती है। ना जी ना, ये सारा काम तो मेरी बहू ही कर लेगी। 2000? अरे सबसे कम लेती हूँ मैं, वरना लोगों के घर 3000 से कम में काम नहीं करती। वो तो भाभी ने कसम दी थी। हाँ माँ जी, ये सही कह रही है, घर का सारा काम करती है, करने दो ना। ना भाभी ना, पागल है क्या? हम सब है ना, मिलकर कर लेंगे काम और घर के 2000 बचा लेंगे। आखिर हम लोग भी आप ही की तरह सोचने लगे हैं। अच्छा है ना? बहू को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अगले रोज से तो मामला उल्टा ही हो जाता है। घर का सारा काम बहू के सर पर। थक गई मैं तो। अरे कोई ना बहू, 2000 बच भी तो गए, है ना बेटा? हाँ भाभी, वो क्या है ना, मेरे पेपर है, वरना मैं करवा देती। और मेरा भी आज लग रहा है कि पेट में दर्द होने वाला है, नहीं तो मैं भी कर देती। बहू समझ जाती है कि ये सब उसकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए हो रहा है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पैसे बचाने के चक्कर में आप लोगों ने तो मेरे ही चक्कर निकाल दिए। ऐसे गुप्ता जी की बेटी को अपनी कंजूसी भारी पड़ जाती है और इस चीज से उसे सबक मिलता है कि हर चीज में पैसे बचाना सही नहीं है।